नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं। इससे पहले हम और वीडियोस में बाकी टेंसों को जान चुके हैं, तो आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए आज इसको जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो क्या कहेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? हवाई जहाज दिल्ली को प्रस्थान कर चुका था। हवाई जहाज दिल्ली को प्रस्थान कर चुका था। ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पूरा एक पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसके अंत में चुका था लगा है, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। कैसे? चुका था लगा था, इसलिए हमने पहचान लिया। क्योंकि हमें पता है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो हम उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कह लेते हैं। अभी ये हो गया कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पर कौन सा टेंस है? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, क्या, क्यों, ऐसा कुछ नहीं लगा है, इसलिए हम समझ गए कि ये सिंपल का एक टेंस है, सिंपल का एक सेंटेंस है। तो हम पहले ये जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस को आखिरकार बनाते कैसे हैं। इससे पहले भी हमें पता है कि हर एक टेंस के चार सब सेंटेंसेस होते हैं। चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ये चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल के बारे में। तो चलिए जानते हैं, सिंपल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? रूल की, नियम की, कुछ भी कह लें, उसकी जरूरत होती है। तो चलो जानते हैं कि साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का आखिरकार नियम क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है नियम। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट का यूज करते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले किया जाता है। चलिए, उसके बाद प्लस, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, पास्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद है? प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, जिनका नाम है हैज और हैव। ये सिंगुलर के लिए होती थी, ये प्लूरल के लिए होती थी। ऐसा ही तो था। ये किसमें था? प्रेजेंट के परफेक्ट में ऐसा था। पर यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट का परफेक्ट। तो इसके साथ एक और होती है जिसका नाम है हैड, और ये हैड जो है वो पास्ट में यूज होती है। हैड किस में यूज होती है? पास्ट में यूज होती है। और ये इसके लिए इकलौती होती है। तो चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या यूज होगी? हैड यूज होगी। तो इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो,
चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, अगर वो पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करता है तो हम सीधा का सीधा हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे और बात खत्म। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को बनाने का रूल या नियम। चलिए बनाते हैं, इसी को बना लेते हैं क्योंकि हमारा ये सिंपल का है। तो हवाई जहाज दिल्ली को प्रस्थान कर चुका है, कहां से स्टार्ट होगा, एरोप्लेन से, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। तो एरोप्लेन लगा लेते हैं, द एरोप्लेन, उसके बाद हैड, द एरोप्लेन हैड, प्रस्थान करना है ना, प्रस्थान करना तो डिपार्चर होता है, डिपार्चर, तो डिपार्चर्ड हो जाएगा। द एरोप्लेन हैड डिपार्चर्ड टू दिल्ली, टू दिल्ली और फुल स्टॉप। क्योंकि दिशा है जाने के लिए, दिशा के लिए हमने बताया था आपको टू यूज करना है, ये नहीं है कि को है तो हम ऑफ कर दें, नहीं, डिपेंड करता है कि किस लिए यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि दिल्ली के लिए तो जाना है ना, दिल्ली जा रहा है, दिशा है, तो हम टू यूज कर देंगे और यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप आ गया, ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो चाहे एरोप्लेन हो, मतलब चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, भाई साहब आएगा तो हैड ही, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका नाम है हैड। इसको ही चाहे जहां यूज करो आएगा तो हैड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे टेंसेस। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे दूसरे टाइप का सेंटेंस जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें हिंदी में नहीं का यूज किया जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, रूल की, यानी नियम की। तो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, अगर हमने एक बार सारे के सारे जो नियम है उनको फॉलो कर लिया, अपने अंदर भर लिया ना, तो फिर कभी भी टेंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके रूल के बारे में। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। देखिए सिंपल में और निगेटिव में केवल एक ही डिफरेंस है और उसका नाम है नहीं। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी का सभी वही रहेगा। तो कैसे, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और हेड के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। देखिए बस ये नॉट जुड़ गया, बाकी का देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाला सेंटेंस जैसा ही है ना, है कि नहीं है, देखो अच्छा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जैसा ही है। ठीक है, चलिए जानते हैं नेगेटिव के बारे में, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो खरगोश, खरगोश सड़क पर नहीं दौड़ रहा था। जो खरगोश है वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, इस सेंटेंस को हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये कहां से कहां गलत हो गया ना, रहा था कहां, क्या होगा, खरगोश सड़क पर नहीं दौड़ चुका था। देखिए गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना, रहा होगा तो गलत हो जाएगा। तो खरगोश सड़क पर नहीं दौड़ चुका था, फुल स्टॉप। चलिए इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है? रैबिट। सब्जेक्ट क्या है? खरगोश यानी रैबिट। तो रैबिट हैड नॉट, दौड़ना, रन रेन रन, तो रन ऑन द रोड, ऑन द रोड, और फुल स्टॉप। ये आपका बनके तैयार हो गया निगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ रैबिट हो या फिर यहाँ पर प्लूरल हो, रहेगा क्या? हेड ही रहेगा। आप लोग समझ चुके होंगे इसको एक बार में, है ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका नाम है हेड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, केवल हेड का यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं तीसरा, और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इसको हम यस नो टाइप का सेंटेंस भी कहते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। ये हिंदी में क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होने वाला, ये सब क्या से शुरू होंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होगा? हिंदी वाक्य में, इसीलिए इसको यस नो टाइप का भी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यस नो टाइप का भी सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। रूल क्या होगा, नियम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्या को जब हम देखेंगे तो सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसके बदले सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हेड। तो हेड से स्टार्ट करेंगे, हेड, उसके बाद हमारा क्या आएगा? हेड के तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर उसमें नॉट दिया है, नहीं दिया है, तो हम लगा देंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, क्या मालिक घर वापस आ चुके थे? क्वेश्चन मार्क। क्या मालिक घर वापस आ चुके थे? चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हेड, तो हेड यूज कर लिया, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, हैड द ओनर, हैड द ओनर, हैड द ओनर। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, आने की कम, केम, कम, तो कम ही हो जाएगी, कम, केम, कम, तो COME, कम, बैक, कम बैक, कम बैक टू होम, कम बैक टू होम, और क्वेश्चन मार्क। हैड द ओनर कम बैक टू होम, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। आप समझते चलिए, धीरे धीरे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, इसके बाद लास्ट हमारा बचता है सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे 4 नंबर का डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसको हम WH टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसके हिंदी वाक्यों में कब, कौन, कहाँ जैसे सारे वर्ड बीच में हमें मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके रूल यानी कि नियम के बारे में।
नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि WH टाइप का जो भी वर्ड दिया रहता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। WH वाले वर्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम हेड का यूज करते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और अगर उसमें नॉट दिया है तो लगा ले, नहीं लगाते, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। देखिए रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या, WH वाला वर्ड, सबसे पहले WH वाला वर्ड, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए तुम कल कहां से आ चुके थे। कल तुम कहां से आ चुके थे, कल आप आए थे, तो वो पूछ रहा है कि कल तुम कहां से आ चुके थे, तुम कल कहां से आ चुके थे। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो वेयर, वेयर, उसके बाद हैड, तो हैड, वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो यू, वेयर हैड यू, उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो वेयर हैड यू, मेन वर्ब कहाँ है भाई साहब, मेन वर्ब, इसमें भी लगाइए मेन वर्ब। अरे भाई, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भूलना नहीं है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, है ना। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम, वेयर, वेयर हैड यू कम फ्रॉम, वेयर हैड यू कम फ्रॉम, और कब, कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे, तो क्वेश्चन, वेयर हैड यू कम फ्रॉम यस्टरडे, कल तुम कहां से आ चुके थे। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी के साथ हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू।